आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पैडी पढ़ा था और पैडी से रिलेटेड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम सब ने डिस्कस किया था। और इसी कड़ी में आज का ये जो तीसरा क्लास है पैडी पे, ये बहुत छोटा क्लास होने वाला है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में अक्सर राइस कल्टीवेशन के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, जो उसके मेथड है। दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डपोंग मेथड राइस कल्टीवेशन का, और दूसरा जो मेथड है वो एसआरआई या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो मेथड है। इस पे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इनका विकास कहाँ पे हुआ, और इसमें कितने एरिया की ज़रूरत होती है, कितने दिन में जो सीडलिंग हैं कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को हमने इस वीडियो छोटे से वीडियो के माध्यम से समाहित किया है। और यदि आप यकीन मानिए, इसका जो बहुत थोड़ा सा जो पॉइंट दिया गया है, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो इससे यदि प्रश्न आता है तो प्रश्नों के गलत होने की संभावना एकदम कम हो जाएगी, आप इसको बेहतर कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं राइस कल्टीवेशन के जो मेथड हैं। वैसे तो 3-4 मेथड हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर ये आगे का वीडियो आप देखिए। राइस कल्टीवेशन का जो मेथड है, एक तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, उसके बाद ड्रिलिंग या सीड ड्रिल के ज़रिए बुआई किया जाता है, और उसके बाद आपका हाइब्रिड राइस है, बासमती राइस है, नर्सरी के द्वारा बुआई किया जाता है। उसी में जो दो महत्वपूर्ण मेथड हैं, एक डपोंग मेथड और दूसरा एसआरआई या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। बात करते हैं हम डपोंग मेथड का। ये जो डपोंग मेथड है, इसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला के द्वारा जो है किया गया था। और इसमें जो एरिया रिक्वायर्ड है, कितने एरिया की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर राइस ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो इसमें 25 से 30 स्क्वायर मीटर 25 से 30 स्क्वायर मीटर एरिया की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी के लिए। सीड रेट क्या इसमें लगता है? डपोंग मेथड में जो सीड रेट है वो 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में इसका सीड रेट लगता है, और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कितने दिन में तैयार हो जाता है? अन्य विधियों की तुलना में इसमें थोड़ा समय कम लगता है तैयार होने में। रेडी फॉर ट्रांसप्लांट 11 से 14 दिन लगते हैं डपोंग मेथड में नर्सरी तैयार होने में। 11 से 14 दिन, ये डेट आप ज़रूर याद रखिएगा। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि कितने दिन डपोंग मेथड में जो नर्सरी है, सीडलिंग है, वो कितने दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 11 से 14 दिन में। नर्सरी एरिया हमने बता दिया 25 से 30 स्क्वायर मीटर, और सीड रेट जो होता है 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसमें भूमि पर नहीं उगाया जाता है। इसमें लकड़ी या फर्श पर ही बीज को उगाया जाता है। सॉइल का और फर्टिलाइजर का मिक्स करके तैयार किया जाता है इसमें। इसके बाद एसआरआई मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस मेथड को मेडागास्कर में हेनरी डी लॉलिनी ने इसको विकास किया था। और कब किया था? 1980 में इसका विकास किया था, एसआरआई मेथड का। एसआरआई मेथड में जो एरिया रिक्वायर्ड होता है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए, तो 1 हेक्टेयर के लिए जो एरिया हमें चाहिए वो 100 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत होती है। और यदि सीड रेट की बात किया जाए तो 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी के लिए 5 किलोग्राम सीड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में सीड की ज़रूरत है, और एसआरआई मेथड में 5 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर नर्सरी की रुपए के लिए इसकी ज़रूरत है। तैयार कितने दिन में होता है?
8 से 12 दिन में। एसआरआई मेथड में जो सीडलिंग है वो 8 से 12 दिन बाद तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और जो डेपोंग मेथड है इसमें जो सीडलिंग है ये 11 से 14 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक चीज और पूछा जाता है एसआरआई मेथड में, जो प्लांटिंग स्पेस है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है, जैसे ये हम पौधा लगा रहे हैं तो ये पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर, ये मेथड होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसआरआई मेथड में जो प्लांटिंग स्पेस है वो कितना होता है, 25 गुणे 25 सेंटीमीटर ये है। 25 पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर। तो ये धान पे नर्सरी तैयार करने की जो दो मेथड है, जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, हमने उसको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।